नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मकर संक्रांति का त्योहार हम क्यों मनाते हैं, मकर संक्रांति पर हमें क्या क्या चीजें दान करनी चाहिए, इसके पीछे की पौराणिक मान्यता क्या है और इस दिन हमें किन किन देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान सूर्य की कृपा बनी रहे, आप सभी को खुशी और आनंद की प्राप्ति हो। दोस्तों, पहले हम जानते हैं कि मकर संक्रांति किसे कहते हैं और ये कैसे होती है। जैसे कि जिस दिन एक राशि से दूसरे राशि में सूर्य परिवर्तन करते हैं, उसी को संक्रांति कहा जाता है। और हिंदू पंचांग के अनुसार एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष और दूसरा कृष्ण पक्ष। उसी प्रकार से एक वर्ष में 2 अयन होते हैं, एक उत्तरायण और दूसरे दक्षिणायन। और संक्रांति के प्रमुख देवता कौन है? भगवान सूर्य, भगवान शिव और गुरु ग्रह बृहस्पति। ये तीनों देवताओं की पूजा संक्रांति के दिन की जाती है। इससे हमें रोग मुक्ति और धन प्राप्ति और तथा यश की प्राप्ति होती है। तो रोग मुक्ति पाने के लिए, धन लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। और वहीं पर शत्रुओं से विजय प्राप्ति के लिए, व्यापार में उन्नति के लिए भगवान शिव की उपासना की जाती है। और यदि हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, हम प्रगति के मार्ग पे अध्यात्म की शिक्षा लेना चाहते हैं, तो गुरु ग्रह बृहस्पति की उपासना करनी चाहिए। तो इस प्रकार से संक्रांति पर देवी देवताओं के पूजन करने का विधान बताया गया है। जैसे कि दोस्तों, मकर संक्रांति या फिर अन्य जो 11 संक्रांतियां हैं, इसके प्रमाण हमें हमारे ग्रंथों से प्राप्त होते हैं। जैसे कि महाभारत, रामायण, धर्म सिंधु और भगवत पुराण में और अनेक वेदों में इसके प्रमाण हमें मिलते हैं। दोस्तों, मकर संक्रांति का सार्वजनिक, धार्मिक और आध्यात्मिक हर प्रकार से बताया गया है कि ये हमारे हित में होता है। जैसे कि ये त्योहार पूरे भारतवर्ष में अलग अलग नामों से और अलग अलग रीति रिवाजों के साथ मनाया जाता है। कहीं पर इसे पोंगल के नाम से जानते हैं, तो कहीं लोहड़ी के नाम से जाना जाता है और पूरे उत्तर भारत में इसे मकर संक्रांति अथवा खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। और मकर संक्रांति के दिन तिल की अत्यधिक महत्वता बताई गई है। इसके पीछे की एक पौराणिक कथा भी है। तो पहले हम कथा के माध्यम से जानते हैं कि इस पर्व की मान्यता और महत्वता क्या है। इसके पीछे की पौराणिक कथा इस प्रकार से है। एक दिन सूर्य भगवान अपनी दूसरी पत्नी छाया और अपने पुत्र शनि के श्राप से कुष्ठ रोगी हो गए। वहीं पर अपने दूसरे पुत्र यमराज के प्रयत्नों द्वारा उन्हें एक वरदान भी प्राप्त हुआ कि जो कोई भी मनुष्य भगवान सूर्य की मुख की पूजा करेगा, उसे वह कष्ट, रोग कभी भी नहीं होगा, वो रोग मुक्त हो जाएगा। कई वर्षों बाद पुत्र के मोह और लालसा में सूर्य भगवान अपने पुत्र यानी शनि और छाया से मिलने अपने घर गए। उन दोनों ने सूर्य भगवान की पूजा आराधना की। ऐसी भी मान्यता है कि निर्धनता के कारण उनके पास कुछ और नहीं था, सिर्फ तिल ही था। तो केवल तिल से ही उन्होंने सूर्य भगवान की आराधना की। परंतु शनि देव अथवा छाया दोनों का रंग काला था। सो जैसे ही उन्होंने तिल का स्पर्श किया, उसका रंग भी काला हो गया। फिर उन्होंने उसी काले तिल से भगवान सूर्य की पूजा की। इस प्रकार से भगवान सूर्य अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान दिया कि जो कोई भी मनुष्य मकर संक्रांति के दिन काले तिल से पूजन करेगा, दान देगा अथवा ग्रहण करेगा या स्नान करेगा, वह मनुष्य कभी भी निर्धन नहीं बनेगा। तो इसलिए ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन काले तिल का दान करना, सूर्य को अर्घ देना, तिल का उपटन लगाकर स्नान करना और तिल का दान देना बहुत ही शुभ होता है। ऐसा जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा भाव से करता है, उन्हें अन्न धन की कभी कमी नहीं होती है।
तो ये तो पहली मान्यता है दोस्तों, काले तिल का प्रयोग हम क्यों करते हैं। हम जानते हैं कि जो पतंग उड़ाने का रिवाज होता है, पतंग उड़ाने की पौराणिक मान्यता क्या है। तो पतंग उड़ाने का जो महत्व है वो पूरे भारतवर्ष में देखा जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा गुजरात में पतंग उड़ाने का रिवाज है, परंपरा है। पतंग उड़ाने का प्रमाण हमें रामचरितमानस में तुलसीदास द्वारा उल्लेखित एक चौपाई से मिलता है। उन्होंने लिखा था, राम एक दिन चंग उड़ाई, अर्थात भगवान श्री राम ने भी एक दिन पतंग उड़ाई थी। एक कथा के माध्यम से भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और भगवान हनुमान जी के साथ उन्होंने पतंग उड़ाई थी और वह पतंग इंद्रलोक पहुंच गई और वहां पर इंद्र की जो पुत्र वधु थी, जयंत की पत्नी ने वह पतंग पकड़ ली और वो सोचने लगी कि ये पतंग कहाँ से आई। कुछ देर सोचने के पश्चात वह बोली, जा सुचंग अस सुंदर ताई, सो पुरुष जग में अधिकाई, अर्थात जिसकी यह पतंग है वह स्वयं लेने आएगा, तभी मैं इसे वापस करूंगी। इस तरह से कुछ देर बाद जब पतंग नहीं आई तो भगवान श्री राम ने हनुमान जी को पतंग का पता लगाने के लिए भेजा। हनुमान जी इंद्रलोक पहुँचे, जहाँ पर जयंत की पत्नी ने हनुमान जी से ये शपथ ली कि मुझे श्री राम का दर्शन करना है, जो कि चित्रकूट में हम करेंगे। इस प्रकार से पतंग हनुमान जी लेकर वापस आ गए और इससे ये ज्ञात होता है कि पतंग उड़ाने की परंपरा कितनी प्राचीन है। मकर संक्रांति के दिन हम पतंग इसलिए उड़ाते हैं जिससे हमें वायुमंडल में मिश्रित जो भी सकारात्मक ऊर्जा है वह पतंग के द्वारा हमें प्राप्त हो सके, यानी कि वायु में उड़ रही पतंगों से हमें एक तरंगें प्राप्त होती हैं, एक सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है, ऐसी भी मान्यता है। अब हम जानते हैं दोस्तों कि मकर संक्रांति के दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए। तो धर्म सिंधु के अनुसार माघ मासे महादेवा, यानी कि माघ के महीने में भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और यदि जो मनुष्य पूर्ण श्रद्धा भाव से माघ महीने में भगवान शिव की पूजा घी के अभिषेक से करता है और उसके बाद गाय के घी का दान करना, मोटे वस्त्र यानी कंबल का दान करता है, वह मनुष्य कभी भी निर्धन नहीं होता है, कभी भी उसे किसी प्रकार का रोग नहीं होता है। तिल के तेल का दिया शिवालय में जलाने से हमें सभी प्रकार की विपत्तियों से छुटकारा मिलता है, हमारे घर में सुख शांति होती है। तो इस प्रकार से मकर संक्रांति के दिन यदि जल में सफेद तिल मिलाकर स्नान करें और फिर तिल मिलाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करें, उसके बाद घी से अभिषेक करके दीप जलाकर भगवान शिव का पूजन करते हैं तो सभी पापों से छुटकारा मिलता है और मरणोपरांत स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से घृत का विशेष महत्व बताया गया है। और वहीं पर सूर्य भगवान को अर्घ देने के बारे में भी बात आती है। तो यदि सूर्य के जल में कच्चे दूध का मिश्रण मिलाया जाए और साथ में काले तिल और पुष्प डालकर सूर्य को अर्घ देते हैं, इससे हमें सूर्य की प्रसन्नता मिलती है और साथ में पितरों की आत्मा की शांति भी मिलती है। तो इसीलिए गंगा नदियों में स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ देने की महत्वता बताई गई है। गंगा में स्नान करने का महत्व इसलिए है क्योंकि मकर संक्रांति के दिन ही माँ गंगा राजा भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से निकलकर जाकर सागर में मिली थी। इसीलिए इस दिन गंगा में स्नान करने का अधिक महत्व बताया गया है, या गंगा यमुना मिश्रित संगम में स्नान करने का महत्व है। गंगा में स्नान करने का शुभ समय अरुणोदय काल का होता है। कहने का अर्थ है कि जब सूर्य का उदय हो रहा हो, यदि उस समय गंगा में स्नान किया जाए तो बेहद फलदायी होता है। तो ये हमारे शास्त्रों में अलग अलग प्रकार से मकर संक्रांति का
वर्णन मिलता है और इसके पूजा पाठ का विधान मिलता है। दोस्तों हम बात करते हैं महाभारत काल की। जैसे कि आप सभी को विदित है कि भीष्म पितामह को स्वयं देह त्यागने का वरदान प्राप्त था और युद्ध के दौरान उन्हें बाण लगने से घात लगा था, फिर भी सूर्य दक्षिणायन होने पर उन्होंने अपने देह का त्याग नहीं किया था और सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार किया था बाणों की सैया पर लेटकर। तो ये बहुत ही शुभ समय होता है जब सूर्य उत्तरायण में होते हैं और भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में बताया है कि जब सूर्य उत्तरायण रहते हैं तो पृथ्वी प्रकाशवान रहती है और सूर्य के उत्तरायण में किसी भी मनुष्य की यदि मृत्यु होती है तो वह दोबारा इस मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेता है, सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इसीलिए भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार किया था और सभी पापों से मुक्ति भी दिलाता है ये सूर्य का उत्तरायण। तो इस प्रकार से अलग अलग वेदों में, अलग अलग ग्रंथों में हमें मकर संक्रांति का वर्णन और इसकी महत्वता मिलती है। दोस्तों इस दिन हमें कैसे पूजा करनी चाहिए, किन किन देवताओं की, वह हमने जाना है और कौन से पाठ करने चाहिए वह भी हम जानते हैं। तो जब भी आप सूर्य को अर्घ्य देते हैं आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए, बहुत ही शुभ होता है। यदि आप शिव की पूजा कर रहे हैं तो शिव भगवान का रुद्राभिषेक जरूर करें और यदि आप विष्णु भगवान की पूजा कर रहे हैं तो सत्यनारायण की कथा सुन सकते हैं। सत्यनारायण की कथा में भी ऐसा बताया गया है कि जो मनुष्य पूर्णिमा अथवा संक्रांति पर भगवान सत्यनारायण की कथा सुनता है उससे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से संक्रांति के दिन अलग अलग प्रकार से अलग अलग देवताओं का पूजन करके अपने इस मनुष्य जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। जय श्री कृष्णा।